डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत और विस्तृत संविधानों में से एक है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह संविधान 395 अनुच्छेदों, अब संशोधन के बाद 470 से अधिक और 22 भागों में विभाजित है। साथ ही इसमें 12 अनुसूचियां भी शामिल हैं। भारतीय संविधान के पहले 120 अनुच्छेदों को विस्तार से समझाने के लिए उनके प्रमुख प्रावधान और उद्देश्य दिए गए हैं। ये अनुच्छेद संविधान के मुख्य उद्देश्यों और नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करते हैं। भाग आय, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। 1, अनुच्छेद 1, भारत का नाम और क्षेत्रीय संरचना। भारत को इंडिया के नाम से भी जाना जाएगा। भारत को संघ राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत के क्षेत्र में राज्य, संघीय क्षेत्र और कोई भी ऐसा क्षेत्र शामिल है जिसे अधिग्रहित किया जाए। 2, अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश। संसद को अधिकार है कि वो कानून बनाकर भारत में नए राज्यों को शामिल करे। 3, अनुच्छेद 3, राज्यों की पुनर्संरचना। संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, उन्हें विभाजित करने, विलय करने या उनके नाम बदलने का अधिकार है। 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संशोधन। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान संशोधन की आवश्यकता के बिना लागू किए जा सकते हैं। भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। 5, अनुच्छेद 5, प्रारंभिक नागरिकता। संविधान लागू होने के समय भारत में रहने वाले लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे। 6, अनुच्छेद 6, प्रवासियों की नागरिकता। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए और शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। 7, अनुच्छेद 7, पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे लेकिन भारत लौट आए उन्हें नागरिकता मिल सकती है। 8, अनुच्छेद 8, विदेश में बसे भारतीयों की नागरिकता। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 9, अनुच्छेद 9, दोहरी नागरिकता का निषेध। यदि कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। 10, अनुच्छेद 10, नागरिकता का निरंतर अधिकार। एक बार नागरिक बन जाने के बाद नागरिकता के अधिकारों को कानूनी तौर पर संरक्षित किया जाएगा। 11, अनुच्छेद 11, संसद को अधिकार। संसद को नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, राज्य की परिभाषा और मौलिक अधिकारों का संरक्षण। 12, अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। राज्य में सरकार, संसद, राज्य विधानसभाएं और स्थानीय निकाय शामिल हैं। 13, अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। संविधान के विपरीत कोई भी कानून अमान्य होगा। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। 14, अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। 15, अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित है। 16, अनुच्छेद 16, रोजगार में समान अवसर। सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर मिलेगा। 17, अनुच्छेद 17, छुआछूत का उन्मूलन। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और इसे अपराध घोषित किया गया है। 18, अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। सरकारी और निजी उपाधियों का निषेध। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। 19, अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता के अधिकार। नागरिकों को भाषण, विचार, आंदोलन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता। 20, अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि से संरक्षण।
नागरिकों को किसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस समय अपराध नहीं था। 21 अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। 22 अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा। व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार या नजरबंद नहीं किया जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। 23 अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। जबरन श्रम और मानव तस्करी का निषेध। 24 अनुच्छेद 24 बच्चों के श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्य में लगाने पर प्रतिबंध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। 25 अनुच्छेद 25 धर्म का अधिकार। धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता। 26 अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन। हर धर्म को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। 27 अनुच्छेद 27 करों का निषेध। धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगाया जा सकता। 28 अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा का निषेध। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। 29 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समूहों का संरक्षण। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार। 30 अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रबंधित करने का अधिकार। भारतीय संविधान के अगले 30 अनुच्छेद 31 से 60 विभिन्न विषयों जैसे मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों, संघीय संरचना और विधायी शक्तियों से संबंधित है। इन अनुच्छेदों का विस्तार से वर्णन नीचे दिया गया है। भाग 3 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 31 से 32। 31 अनुच्छेद 31 निरस्त। पहले ये अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, लेकिन इसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया। 32 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। ये अनुच्छेद संविधान का आत्मा और संरक्षक माना जाता है। 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्टियोरारी। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51। 33 अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। संसद को अधिकार है कि वो सशस्त्र बलों और कुछ विशेष सेवाओं पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सके। 34 अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। संसद को अधिकार है कि वो मार्शल लॉ के दौरान लागू किए गए प्रतिबंधों को नियमित करे। 35 अनुच्छेद 35 संसद का विशेषाधिकार। संसद को कुछ विशेष मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 16, 3, 32, 3, 33 और 34। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51। 36 अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। 37 अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति।